हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं क्यूब रूट निकालने का कुछ आसान ट्रिक। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा ये याद रखना होगा कि एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 9 का क्यूब 729। ठीक है, बस इतना टा याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग कोई भी क्यूब रूट या तो स्क्वायर क्यूब रूट को जो है ना आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग याद रख लीजिएगा। हम लोग साइड में इसको लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए कुछ सवाल से आपको हम दिखाते हैं कि विदिन सेकेंड में कैसे निकाला जाता है क्यूब रूट। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक सवाल हम लेते हैं 7 2, इस तरह से एक सवाल लिया हम, समझिएगा 3 2 7 6 8। ठीक है, इस तरह से सवाल का हम लोग क्यूब कैसे निकालें, कैसे पता करें कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि क्यूब कैसे निकालें, क्या है इसका विदिन सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में इसको कैसे निकालें, ये सीखना सबसे बात ज़रूरी होती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्यूब रूट की, ठीक है, तो क्यूब मतलब क्या, 3 अंक यानी क्यूबिक फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से आपको देखना है 3 अंक। ठीक है, ये 3 अंक है, बाकी इधर को अभी ध्यान नहीं देना। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे 3 अंक देखिएगा 7 6 8। ठीक है, ये 3 अंक देख लीजिएगा। 3 अंक जैसे ही देखिएगा तो अब आपको क्या देखना है, ध्यान से समझिएगा। आपको लास्ट वाला नंबर देखना है, ये 8। ठीक है, ये जो 8 है ना, ये लास्ट वाला नंबर आपको देखना है। अब 8 में क्या देखना है कि यहाँ जो हम साइड में लिखे हैं ये जो किसके क्यूब में, क्यूब के अंत में आना चाहिए। ये जो क्यूब के अंत में किसका 8 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 के क्यूब में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा कि अगर यहाँ 8 आएगा, ठीक है, तो इसका उल्टा 2 आएगा। अगर यहाँ 8 आएगा, जैसे यहाँ 8 है तो इसका अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इसका अपोजिट 8 आता। ये क्यूब का एक रूल है। ठीक है, तो देखिए 3 रहेगा तो इसका अपोजिट 7 आएगा। ठीक है, अगर 7 रहेगा तो 3 आएगा। जैसे 4 रहेगा तो इसका अपोजिट सेम रहेगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो अब बात आती है किसका, क्यूब निकालने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 8, तो 8 देखिए किसके में आया, तो 2 में है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, हमको सिर्फ 2 लिख देना। क्या लिख देना है, 2 लिख देना। ठीक है, 2 हम लिख दिए। ठीक है, चलिए 2 लिख दिए। जैसे ही 2 लिखे तो अब यहाँ तक का कहानी ख़त्म। ठीक है, अब बाकी बचा ये 2 अंक। ठीक है, अब ये 2 अंक बचा, ये 32 जो बचा। अब देखना है इससे कम वाला, इससे अधिक में नहीं जाना, इससे कम में जाना है। इससे कम में क्या, क्यूब, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब। अब यहाँ पे देखना, इसमें खोजना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो कि क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो देखिए ये 32 से कम है और यहाँ पर क्या है, 27 है ना। ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है ना, और ये क्या है, 32 से कम है। तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ सिर्फ 3 का क्यूब है तो यहाँ पे 3 को लिख देना है। ठीक है, बस यहाँ पे 2 आ गया, ये किसका, 2 का बोझ, तो 2, और यहाँ पर ये 32 किसके, किससे कम है, तो 27 थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 32 से कम वाला क्यूब कौन है, यहाँ पे 27 है। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का है, 3 लिख दिया। ठीक है, हो गया, सिंपल है। 32 का क्यूब निकल गया, 3 2 7 6 8। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। अब देखिए, देखते हैं आप कितने सेकेंड लगता है इसमें, विदिन सेकेंड में निकालेंगे। 5 4 ले लिए। ठीक है, उसके बाद 8 7 2 लिए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, किसका ये है, ये किसका क्यूब है, इसका क्यूब क्या होता है, 8। तो 2 का अपोजिट क्या, 8, सिर्फ 8 लिख दिए।
यहाँ तक कहानी खत्म हो गया, यहाँ तक कहानी खत्म हो गया, बाकी बचा क्या 5 4। अब 5 4 यानी क्या 54 के नीचे देखना, 54 के ऊपर नहीं, 54 के नीचे कौन सा संख्या जिसका क्यूब रूट इसके नीचे है। तो देखिएगा क्या 64 अधिक हो जाता है क्यूब, तो क्या बचा 3 ही बचा ना, क्योंकि 3 क्या है 54 से कम है 27, 64 लेंगे तो ज़्यादा होता है, ज़्यादा तो हमको बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है, क्या लेना है कम लेना है। तो कम में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 का क्यूब रूट इतना निकल जाएगा। कुछ भी है सवाल में, कुछ भी नहीं, बस एक और सीख लिए सारा बनेगा। कोई भी उठाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत बनेगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे हम कहें 5 7 1 7 8 7, ठीक है, अगला संख्या ले लें। इसको कैसे बनाएं? सिंपल है, हमको किसको देखना है, हमको क्यूब को देखना है। तो क्यूब में क्या देखना है, लास्ट वाले 3 अंक में किसका 7 को देखना है। 7 में देखना है यहाँ पे ये किस में आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 जो आता है, तो ये इसका जब क्यूब करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आता है 3। तो यहाँ पर देखिए 7 में क्या आता है, यहाँ पर अगर 3 आता है, यहाँ पर देखिए ये 7 है, तो 7 के लास्ट में क्या आता है 343 का क्या आता है 3। तो क्या बोले थे कि अगर 7 आएगा तो इसका अपोजिट लेना, यानी 3 लेना। अगर यहाँ 3 आता तो इसका उल्टा लेंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि 7 है तो 7 का अपोजिट क्या 3। यहाँ तक का तो काम हो गया 3। ठीक है, जब यहाँ तक का जब मेरा काम 3 हो गया तो बचा क्या, बचा ये संख्या 3। अब ये 3 संख्या ये किसके नज़दीक है, तो देखिए किसके नज़दीक है 512 लिख सकते हैं। 729 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर किसका क्यूब है 8 का, है ना। तो 8 का क्यूब 512, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 83 का क्यूब। विदिन सेकेंड में निकल गया, कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं अच्छा सा। जैसे हम ले लेते हैं हम अपने मन से ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी संख्या लेकर उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल या कैलकुलेटर की सहायता से आप चेक कर सकते हैं कि गलत निकला या सही निकला। ठीक है, देखिए ये क्या है 9 है। अब 9 का अपोजिट क्या होता है, तो हम बोलते हैं 9 का अपोजिट क्या होता है 9 ही होता है। 9 का अपोजिट 9 होता है। तो देखिए यहाँ 9 है तो 9 का अपोजिट 9, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, ये तो 3 अंक का हम क्या लेंगे भैया 9 लेंगे, कुछ भी नहीं, 3 अंक का हम 9 ले लिए। बाकी बचा क्या इधर 3 अंक। ठीक है, जब 3 अंक इधर बचा तो देखिए 205, ये 205 जो है इससे कम लेना है, इससे कम लेना। और किसका क्यूब है 205, किसका से कम वाला क्यूब क्या है, तो अगर 6 का लेते हैं तो 216, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 205 या 216 तो अधिक हो जाएगा। तो 5 को अगर हम लेते हैं तो 125 यानी कम हो जाता है। तो बस क्या करेंगे 5 का क्यूब, तो यहाँ पर 5 बैठा दीजिए, है ना, सिंपल। इस तरह से निकालिए, एकदम आसान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की अगर बात किया जाए तो एक और सवाल हम ले लेते हैं इसमें 79507। ठीक है, इस तरह से हम लोग सवाल ले लिए। ठीक है, अब 7 का अपोजिट हम बताए थे, अगर 7 रहेगा तो क्या लेंगे 3 लेंगे। तो आँख कान मूंद के यहाँ पे 3 डाल दीजिए। ठीक है, 7 का अपोजिट 3, यहाँ से देखिए इसका अपोजिट लास्ट वाला देखना है। ठीक है, 3, बाकी बचा कितना अब इधर 79 की अगर बात किया जाए तो देखिए 79 किसका क्यूब के नीचे आता है, तो 4 का क्यूब करेंगे 64, कम आ जाता है इससे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 43 का क्यूब हो जाएगा 79507, है ना, सिंपल है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए ये तो हो गया क्यूब। ठीक है, अब एक बात और हम लोग सीखें क्या, इसी में स्क्वायर सीखते हैं। ठीक है, देखिए स्क्वायर का भी एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगेन वीडियो में हम लोग स्क्वायर का निकाल देते हैं। ठीक है, वो भी 5 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कुछ और नया वीडियो बने तो इस तरह से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। ओके दोस्तों।